चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.4 का सवाल नंबर 5 लगाते हैं और इसमें हमसे कहा गया है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच रेशमा तथा सलमा के बीच, सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी कितनी है? 6 मीटर दी गई है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? तो इस सवाल को हम अपनी फिगर में समझते हैं। हमने एक वृत्त बनाया और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। और इसमें क्या है? 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं। पहली कौन सी है? रेशमा। रेशमा को R से दिखाया है, सलमा को S से और मनदीप को M से। तो ये क्या हो गई? ये 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं एक वृत्त की परिधि पर। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा सलमा के पास गेंद फेंकती है, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास गेंद फेंकता है। और रेशमा और सलमा के बीच, सलमा और मनदीप के बीच कितनी दूरी है? 6 मीटर है। यानी कि इस वृत्त की जो जीवा है RS और SM क्या है? वो बराबर 2 जीवाएं हैं। अब मनदीप जो है रेशमा के पास गेंद फेंकती है। तो हमें इस सवाल में क्या बताना है? मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी बतानी है। ये कितनी दूरी होगी? तो इसमें हमें दिया क्या क्या गया है? इसमें हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 मीटर और इन दोनों जीवाओं यानी कि ये दोनों लड़कियां जो खड़ी हैं, तीनों लड़कियां, इन तीनों लड़कियों के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर है। तो चलिए इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें पता है। हमें क्या क्या पता है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? OR क्या है? इसकी वृत्त की त्रिज्या है। यानी कि फिर क्या हो जाएगा? OR और OM दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों वृत्त की त्रिज्या ही है। तो OR बराबर हो जाएगा OM। ये हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 5 मीटर। अब रेशमा और सलमा के बीच की दूरी यानी कि RS बराबर SM। यानी कि ये जो अगर हम इन दोनों को क्या मान लें? जीवाएं मान लें वृत्त की, और वृत्त की जीवाएं ही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? दोनों बराबर हो जाएंगी। RS बराबर हो जाएगा SM। और ये हमें कितना दिया गया है? 6 मीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या है? हमें मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी निकालनी है। यानी कि हमें RM के बीच की दूरी मिल जाए तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखिए इसे हल करने के लिए हमने थोड़ी सी रचना की, तो उसे हम लिख देंगे। जो भी हम रचना करते हैं उससे सवाल को हल करते समय लिख देना चाहिए। तो हमने क्या किया है? O को R से और O को S से और O को M से मिलाया। तो हम क्या लिखेंगे? केंद्र, वृत्त के केंद्र O को क्रमशः R, S और M से मिलाया। और हमने क्या किया है? RS पर लंब डाला है। तो OP क्या है? OP लंब है RS पर।
लंब डाला। तो ये हमने लिख दिया है। अब देखिए इसे हल करना है, तो हल कैसे करेंगे हम। अगर हमने इस आर एस पर लंब डाला है तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या पर केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। और ये जो पी पर कोण बनेगा वो कितना होगा, वो समकोण होगा, क्योंकि हमने ये लंब डाला है। तो यहाँ पर हम अगर ये पूछें कि आर पी कितना होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। आर पी बराबर हो जाएगा 1/2 आर एस। क्या करा है इसने, इसे दो भागों में बांट दिया, आर एस। तो आर एस बराबर हमें कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख देंगे। तो आर पी बराबर हमारा कितना आ गया, 3 मीटर। देखिए ये जब हमारा आर पी 3 मीटर आ गया तो हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज ओ आर पी या ओ पी आर जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ओ पी की दूरी निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ आर स्क्वायर बराबर इन दोनों चीज़ों का आधार और लंब का स्क्वायर जोड़ देते हैं, आर पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर है हमारा 5 मीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर। आर पी हमारा कितना आया अभी, 3 मीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ओ आर हमें निकालना है। और ये क्यों निकालना है ये अभी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ओ आर स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा। ये इधर से राइट साइड में लेके गए तो ये कितना हो गया, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, वो सॉरी 3 का स्क्वायर में करेंगे तो 9 मिलेगा हमें। बराबर कितना आया हमारा ये 16। और ओ आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √16। तो 16 का √ अगर हम खोलेंगे तो कितना मिलता है हमें, 4, 4 चौक 16। तो ओ आर बराबर हमें कितना मिल गया है, 4 मीटर। तो ये आ गया हमारा 4 मीटर। अब देखिए अगर हम अपनी फिगर ओ आर एस एम को देखें तो इसमें अगर इसकी भुजा ओ आर और ओ एम को हम क्या मान लें, आसन्न भुजा मान लें, तो ये क्या हो गई, ये दोनों बराबर हैं। और इसी प्रकार अगर ये चतुर्भुज हम मान रहे हैं तो इसकी दूसरी आसन्न भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, आर एस और एस एम। ये भी क्या है, ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है, यानी कि इस चतुर्भुज की दोनों आसन्न भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ आर बराबर है ओ एम तथा आर एस बराबर है एस एम। तो इससे क्या हमें मिलता है कि अगर किसी भी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं बराबर हों आपस में नहीं, मतलब दो आसन्न भुजाएं क्या, एक तो आसन्न भुजा ये हो गई और ये दूसरी आसन्न भुजा हो गई, इन दोनों आसन्न भुजाओं को मिलाने पर ही हमें क्या मिलता है, चतुर्भुज मिलता है।
तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि ये आसन्न भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या होता है, वो ऐसी आकृति क्या होती है, पतंग की आकृति होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें क्या मिल जाता है, अतः आकृति ORSM, और यहाँ पर हम लिखेंगे आसन्न भुजाएं हैं। जब ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं तो हमें कौन सी आकृति मिल जाएगी, अतः आकृति ORSM एक पतंग की आकृति है। तो पतंग की आकृति क्या करती है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, यानी कि ये जो जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पर सब जगह क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये बराबर हो जाएगी हमारे RN बराबर हो जाएगा हमारा NM के, और ON बराबर हो जाएगा NS के। ये भाग इतना इस भाग के और ये भाग इतना इस भाग के, क्योंकि ये क्या है, ये एक पतंग के विकर्ण है। तो इससे क्या होगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा ORS, ये त्रिभुज हमारा फिर कैसा हो जाएगा, ये दो तरीके से इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका कौन सा होगा, एक बार हम इसकी ऊंचाई OP मान सकते हैं और आधार RS मान सकते हैं, और दूसरी तरीके से इसकी ऊंचाई हम RN मान सकते हैं और आधार ON मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम RN निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम उसका RN का दुगुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अपना उत्तर मिल जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। और देखिए दोनों तरीके से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि ये दो तरीके से जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो होगा तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसलिए वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम अपना त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, क्योंकि ये हम दो तरीके से निकाल रहे हैं तो हम इस बार लिखेंगे ब्रैकेट में, जबकि आधार RS तथा ऊंचाई, शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि जगह कम है, ऊंचाई हम क्या मान रहे हैं इस बार OP। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 1/2, इस बार हमने आधार किसे माना, RS, और ऊंचाई क्या मानी है हमने, OP। तो इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। और अब दोबारा से जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल
यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, जबकि आधार क्या है इसका, OS है, OS तथा ऊंचाई RN है। तो अब हम इस तरीके से क्षेत्रफल अगर हम निकालें, क्षेत्रफल आएगा हमारा 1/2, आधार क्या माना है हमने, OS माना है, और ऊंचाई क्या मानी है हमने, RN मानी है। अब अगर हम फिगर में देखें, OS क्या है, OS इस वृत्त की त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 5 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1/2 1/2। चलिए अभी कोई वैल्यू नहीं लगाते हैं, हम इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। तो देखिए ये जब दोनों क्षेत्रफल क्या है, एक ही त्रिभुज के हैं, तो क्या करेंगे, हम उन्हें आपस में बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 में, 2 में क्या है, एक ही त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल है, जो कि क्या होगा, एक दूसरे के, जो कि एक दूसरे के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। क्योंकि एक ही चीज़ का अगर हम क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल लें, लेकिन वो चीज़ तो एक ही है, तो वो क्या कह सकते हैं हम, वो क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसी त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 के हम बराबर कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, 1/2 RS गुणा OP बराबर 1/2 OS गुणा RN। अब देखिए RS हमारा कितना है, RS है हमारा 6 मीटर, और OP हमने कितना निकाला है, 4 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। अब OS हमारा क्या है, फिगर में देखने से हमें पता चलता है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर O से रेखा खींची थी हमने S तक। तो ये क्या है, दोनों जीवाएं यहाँ पर मिलती हैं, तो ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या। तो ये दी गई है हमें 5 मीटर, और RN हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 दोनों साइड सेम है, तो इससे दोनों कट जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, RN बराबर 6 चौक 24, ये गुणा में है RN के साथ में, तो इसे अकेला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे के साथ भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, दशमलव लगेगा, 8 पंजे 40। तो RN बराबर आ जाएगा हमारा 4.8 मीटर। तो देखिए अगर हमें RM निकालना था, और RN हमने निकाल लिया, और हमें पता है ये क्या है, इस आकृति का एक विकर्ण है RN, और ये क्या है, आपस में समद्विभाजित हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, RM बराबर हो जाएगा हमारा, अगर हम 2 से गुणा कर दें इसकी RM की, तो RM की हमारी लंबाई आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 × RN हमने कितना निकाला है, 4.8 मीटर। तो RM बराबर हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 9.6 मीटर।
तो देखिए इसमें सवाल में हमसे यही पूछा गया था, जो कि क्या है, मंदिर से रेशमा तक की दूरी हमसे पूछी गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका अंतिम सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।